डॉक्टर एक मित्र हैं, उन्होंने अपने एक डॉक्टर मित्र से पूछा कि तुम कहां सेवा दे रहे हो अपनी? कहा मैं पीएचएफआई में हूं। तो बोला कि ये पीएचएफआई क्या है? बोला अरे क्या बात करते हो, गवर्नमेंट बॉडी है, 25 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते। बोला 25 साल हो गए? बोला 25 साल तो नहीं हुए होंगे, ये बनाई है 2006 में, 25 तो ही हुआ है अभी। बोला जब भी हुआ हो, लेकिन मैं तो पीएचएफआई में काम कर रहा हूं। बोला तुमको पता है कि पीएचएफआई कोई सरकारी संस्था नहीं है? क्या बात करते हो, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया उसका नाम है। फिर हमारे उस डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट है, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोई संस्था है, एनजीओ है, क्या है तुमको मालूम है? फाइनली उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। और आज भी ये लोगों के जहन में नहीं पता है कि वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन है क्या। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को पहला जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 60 करोड़ रुपए का, वो गेट्स साहब के माध्यम से आया था। और फिर उसके बाद सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट किया। अब उसमें सरकार के अधिकारी मेंबर होते हैं पीएचएफआई के। हैरानी इस बात की है कि इन सारी संस्थाओं पे एक फाउंडेशन विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का कब्जा हो जाए और हमारे लोग खुश हो करके उनसे मिलें, और हमारे देश में मीडिया में यह सवाल तक नहीं हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नहीं? ये हम किस डेमोक्रेटिक एरा में रह रहे हैं? ये जो हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या भारत को स्वीकार्य है? क्या हमारे रिजर्व बैंक का नियंत्रण किसी और के हाथ में हो? क्या हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम कोई और चलाए? क्या हमारे प्रधानमंत्री को कोई और सलाह दे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्लाइमेट चेंज का हौवा खड़ा करके यह कहा जाए कि आप किस प्रकार की फसल का पैदावार करें। आपको याद होगा कि इसी महामारी के दौरान 3 काले कानून आए, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वो समझा नहीं पाए अपने किसानों को। वो तीनों के तीनों काले कानून इसी शख्स के इशारे पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो इरादा ये था कि भारत के छोटे छोटे जो मार्जिनलाइज्ड किसान हैं, उनकी भी जमीन को अपने साथ कोलैबोरेट करो, डिस्प्यूट खड़ा करो और उसको जमीन से बेदखल कर दो, वो मजदूरी करेंगे। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का एक एजेंडा है कि उनकी जरूरत ही नहीं है, वो किसानी क्या करेंगे, उनको लेबरर बनाओ, उनको लेबर के रूप में कन्वर्ट करो। वो किसानी उनसे नहीं होगी, किसानी हम करेंगे। कौन करेंगे? बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने करेंगे। वो बताएंगे आपको रोटी नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको आलू का चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, रवाना हो जाओ। ये बताएंगे। क्योंकि मैकडोनाल्ड में भी इस शख्स का इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट। कोका में भी इस शख्स का इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट। और यह शख्स क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। यह शख्स जो पेस्टिसाइड का धड़ल्ले से काम करवाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बर्बाद कर रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस क्लाइमेट चेंज को बहाना बना करके ये शख्स हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, हमारे देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर से बेहिचक मिलते हैं। और रिजर्व बैंक का गवर्नर, मैं शर्मसार हूं कि वो ट्वीट करके कहता है कि मुझे खुशी है कि बिल गेट्स मेरे दफ्तर आए, एज इफ कि हमारे साथ हमारे दफ्तर तो राजा राम आए हैं, भगवान आए हैं, शिव जी आए हैं, मुझे आरती उतारनी चाहिए उनकी। तो दिक्कत यह है कि हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर साहब हैं, वो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट नहीं है। ये भी सच्चाई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के गवर्नर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्वे सर्वा इतिहास के पोस्ट ग्रेजुएट है। बारे 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 ऐसा सब कुछ पहली बार हो रहा है इस देश में। अब बिल गेट्स के ट्विटर हैंडल पे जरा देखिए किन किन को वो ट्वीट कर रहे हैं। मस्क से तो इनका रिश्ता बहुत गड़बड़ है, सबके बारे में ट्वीट करते जा रहे हैं। उसी में सबको प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आपको मिलेगी। फिर गेट्स फाउंडेशन, ये गेट्स फाउंडेशन की महिला हैं, वुमेन्स डे के मौके पर क्या क्या बोल रही हैं, आप वीडियो ऑडियो सुन लीजिएगा, बनाइए स्ट्राइक मार देंगे।
आगे हम आपको दिखाते हैं। ये तो मस्क साहब है, आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए। ये देखिए कैसे महिलाओं के साथ और इनके साथ, आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम माई विजिट टू इंडिया एंड आई कांट वेट टू गो बैक अगेन। अब ये सब वो जब वो आ रहे थे, ये कब का ट्वीट है, एक मिनट जरा नीचे आइए। ये है, ये मार्च 8 का ट्वीट है, 8 मार्च का ट्वीट है। अभी ये देखिए किस किस प्रकार की तस्वीरें, ये सबसे मिलते जा रहे हैं और यहाँ बड़े बड़े घुमाते हैं। अच्छा कमाल की बात है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी जो हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनको कोविड रिस्पांस के मामले में भारत ने क्या किया है ये दिखा रहे हैं। उनकी तस्वीर निकालिए जरा, हेल्थ मिनिस्टर साहब की, मनसुख भाई मांडविया की, मनसुख भाई मांडविया एंड बिल गेट्स का। आप हैरान हो जाएंगे, मनसुख भाई मांडविया भी बिल गेट्स साहब को, बिल गेट प्रधानमंत्री की तस्वीर आपने देखी किस प्रकार से बिल गेट्स साहब के साथ हैं, और मनसुख भाई मांडविया घूम करके उनको दिखा रहे हैं कि कोविड रिस्पांस में भारत ने क्या काम किया है, भारत ने क्या काम किया है कोविड रिस्पांस में। अब आप कहेंगे कि यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पूछेंगे तो प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे। चलिए ये बात मान लेते हैं कि चलिए ये बात क्यों हम पूछ रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ी है। ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो असली में अमीर हैं, असली में अमीर, एलन मस्क साहब, एलन मस्क साहब ने कहा है कि हम इनके खिलाफ डंडा निकालेंगे। और डंडा क्या है, वो ट्विटर का डंडा है। इन्होंने क्या किया देखिए कि दुनिया भर के मीडिया को तो खरीदा ही, सोशल मीडिया को भी खरीद लिया। तो मस्क साहब बहुत परेशान थे, बहुत जबरदस्त काम किया होगा आपको। और अभी दुनिया भर के डॉक्टर्स एलन मस्क साहब को भर भर के दिल से दुआएं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम जियो हजारों साल। और वो भी क्या, $43 बिलियन का डील 3 सेकंड में पूरा कर लिया। अब मैंने उसी दिन कहा था कि एलन मस्क ट्विटर इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनको ट्विटर से कुछ कमाना है। उनको मालूम था कि ट्विटर से हमको सब कुछ गंवाना है। लेकिन एक मुद्दे पर मैं एलन मस्क साहब के साथ खड़ा हूं। वो एलन मस्क आज ट्विटर को दुनिया भर के उन साइंटिस्टों के लिए प्लेटफॉर्म दे करके, जिनको कि ये जो गुमराह गैंग है, ये जो डाकू गैंग है, ये जो लुटेरा गैंग है, मानवता का दुश्मन जो है, उन्होंने कहना शुरू किया था कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। और वो सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अब ट्विटर पर अवेलेबल है। आपका सीना 36 नहीं, 56 नहीं, 76 हो जाना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क साहब ने उन सारे साइंटिस्टों को, उन सारे डॉक्टर्स को, उन सारे रिसर्चर को, उन जर्नलिस्ट को, हमारे जैसे जर्नलिस्ट को आज ट्विटर पे स्पेस दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है। और अगर ये दूसरा समूह ब्लॉक करता है तो ट्विटर का क्लिप हम आपको भेज सकते हैं। हम अपने साइट्स को तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे आप हमें देख सकते हैं। ये एलन मस्क का कंट्रीब्यूशन है। हैरानी की बात यह है कि आज एलन मस्क अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है। बाइडेन के ऊपर लगातार वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन से गुजरात की पॉलिटिक्स है। हमारे गुजराती भाई कमाल हो गया। मैं ये अब मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार की ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आपको सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर के कहा था, हाथ पकड़ के कहा था, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे कहा था, हाथ पकड़ के लाखों लोगों के बीच कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार, याद है ना आपको, कहा था ना। अच्छा, अब यही हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी बाइडेन के जो दलाल हैं गेट्स, ये बाइडेन के एक प्रकार से फ्रंटमैन हैं। गेट्स, एंथनी फॉची, फ्रांसिस कॉलिंस, ये सभी फ्रंटमैन हैं। और हैरानी की बात है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के खिलाफ एक डेमोक्रेट रॉबर्ट एफ कैनेडी मोर्चा खोले हुए हैं, वो खिलाफ में बोल रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट एफ कैनेडी के चाचा जॉन एफ कैनेडी, उनके पिता रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर,
वो सब करप्शन के खिलाफ, पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के खिलाफ, इकोनॉमिक जगलरी के खिलाफ बोलते रहे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी खिलाफ हैं। हमारे देश की सरकार लेकिन बाइडेन के साथ खड़ी है। किस मुद्दे पर? वही 3 साल वाले मुद्दे पर। बाकी मुद्दे पर अगर साथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाइना को लेकर के अगर उनको अमेरिका से कुछ रिलेशन बना के रखना है, हैरानी होगी मैं दर्शकों में ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आज गंभीरता से सुनते जाइए। एक समय में जब ये था कि वैक्सीन हेजिटेंसी की जब बात चल रही थी, तो एक वकील साहब ने सरकार के तरफ से दलील दिया अदालत में कि अगर हमारे यहां वैक्सीन हेजिटेंसी होगी तो अमेरिका से रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं?